ये कमरे में ये चिमनी बनाई जाती थी जो कमरे को सर्दियों में गर्म रखा करती थी। ये नीचे के कमरे जो सर्दियों में इस्तेमाल होते थे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज हम आए हैं नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 ईस्वी में करवाया था। के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नाहर सिंह नामक राजपूत व्यक्ति की आत्मा यहाँ भटका करती थी, जो किले के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करती थी। फिर तांत्रिकों से सलाह लेकर इसका नाम उससे नाहर सिंह के नाम पर रखा गया, नाहरगढ़ रखा गया। तब जाके इस किले का निर्माण पूरा हुआ। जो आप ये सामने महल देख रहे हैं, वो राम सिंह ने 18वीं शताब्दी में अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे। इन सभी महलों के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। इन 2 मंजिला भवन है ये। नीचे के भवन सर्दियों में, ऊपर के भवन गर्मियों में इस्तेमाल किए जाते थे। इन सभी के नाम अलग अलग रखे गए हैं। सभी महलों के अलग अलग नाम हैं। इस महल का नाम सूरज प्रकाश है। इस महल का नाम चांद प्रकाश रखा गया है। आगे चलते हैं, देखें और महलों के क्या क्या नाम रखे गए हैं। इस महल का नाम प्रानंद प्रकाश रखा गया है। और ये महल खुशहाल महल, प्रकाश महल है। आगे चलते हैं और इस महल का नाम लक्ष्मी प्रकाश है। इस महल का नाम ललित प्रकाश है। और ये इसके बगल में ये इस महल का नाम जवाहर प्रकाश है। ये महल 2 मंजिल में बनाए गए हैं। नीचे के महल सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते थे, ऊपर के महल गर्मियों में इस्तेमाल किए जाते थे। तो अब हम महल के नीचे के हिस्से में चलते हैं। देखें, ये महल के अंदर का हिस्सा है, देखते हैं। ये बगल में कमरा है। ये दीवारों पे अब दोबारा नया कलर कर दिया गया है, पुराने कलर की जगह बिल्कुल रिनोवेशन कर दिया गया है महल का अंदर से बिल्कुल। ये रसोई है अंदर जो बनी हुई है। ये मसाले रखने के लिए अलमारी बनाई गई, इसमें मसाले रखे जाते थे। और यहाँ पर चूल्हे थे जो अब हटा दिए गए हैं। और ये ऊपर धुआं निकलने के लिए छेद बनाए गए ऊपर दोनों तरफ। रसोई ये रात में लाइटिंग लगा रखी है, रात में ये लाइट जलती है। रात में लगभग 10 बजे तक ये महल खुला रहता है। और पानी के बाहर निकालने के लिए ये मोरियाँ बनाई गई थी जो बाहर बावड़ी में जाकर मिलती है। सामने की तरफ रानी का मुख्य कमरा है। दोनों तरफ दासियों के कमरे हैं। दोनों तरफ दासियाँ रहती थी। छोटे छोटे कमरे दासियों के लिए बनाए गए हैं। दूसरा कमरा इस तरफ बनाया गया है। दीवारों पर देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। ये दोनों तरफ रानी के मुख्य कमरे के दोनों तरफ 2 कमरे होते थे दासियों के लिए। देखो कितने सुंदर कमरे हैं, कितनी अच्छी डिजाइन के साथ पेंटिंग की गई है। ये रानी का मुख्य कमरा था। ये आप ऊपर कुंदे देख रहे हैं, यहाँ पर कपड़ा लटकाया जाता था जिसे दासियाँ बैठ के हिलाया करती थी और रानी नीचे सोया करती थी। ये एक नेचुरल पंखा था। ये सामने कपड़े रखने के लिए बारियाँ बनाई गई हैं। ये कमरे में ये चिमनी बनाई जाती थी जो कमरे को सर्दियों में गर्म रखा करती थी। 9 रानियों के 9 महल बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है।
सारे महल एक जैसे बनाए गए हैं। ये अब हम महल में बनी हुई रानी की टॉयलेट देखते हैं। इस जगह रानी की टॉयलेट बनी हुई है। वापस चलते हैं। अब हम महल के ऊपर के हिस्से में चलते हैं। तो नाराज हो जाए इसलिए ये रास्ते बनाए गए थे, मतलब बहुत दिमाग लगा के बनाए हैं ये रास्ते। जो आप ये कमरे के ऊपर कांच लगा हुआ है, इसकी जगह जूट की घास लगी हुई थी। दास इस लोग के साथ अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।